डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास 5 का ये बुक है आचार्य शिष्य संवाद। शॉर्ट में इसको ASS बच्चे बोलते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है प्रथम किरण। देखिए, यहाँ पे कई महापुरुषों के बारे में चर्चा किया गया है। स्थान शिशु मंदिर का सभाकक्ष, आचार्य महोदय का कक्षा प्रवेश होता है। सभी शिशु खड़े होकर आचार्य जी का अभिवादन सुप्रभातम आचार्य जी कहकर करते हैं। आचार्य महोदय सुप्रभातम बोलते हुए उपविश्य की आज्ञा देते हैं। उपविश्य का मतलब होता है बैठ जाओ। सभी भैया बहन बैठ जाते हैं। आचार्य जी, अब स्टूडेंट और टीचर के बीच में बातें हो रही है। आचार्य इसका मतलब है टीचर। आज सत्र का प्रथम दिवस है। आप सबका मंगलमय हो। यह अप्रैल माह है और हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगी है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह कौन सा माह है? सुनीता बहन। शिशु मंदिर विद्यालय में जो भी फीमेल स्टूडेंट होते हैं तो उसको बहन कहा जाता है, और मेल स्टूडेंट जो होते हैं उसको भैया कहा जाता है। तो उसी हिसाब से टीचर सुनीता बहन से पूछ रहे हैं कि फर्स्ट सत्र मतलब सेशन होता है। सेशन का पहला दिन है। यहाँ पे भारतीय पंचांग के अनुसार कौन सा महीना है? यह टीचर पूछ रहे हैं सुनीता से। यह माह चैत्र के कृष्ण पक्ष से आरंभ होता है। चैत्र के कृष्ण पक्ष। सुरेश, आचार्य जी, चैत्र माह के प्रारंभ से तो हमारा भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है ना? हाँ सुरेश, आचार्य जी बतला रहे हैं कि हाँ सुरेश भैया, मैं उसी नववर्ष के विषय में आपको बतला रहा हूँ। हमारे देश में नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इस दिवस को वर्ष प्रतिपदा या संवत्सर के नाम से पुकारते हैं। नववर्ष का प्रथम दिवस होने के कारण इस दिन सभी भारतीय स्नान आदि करके ईश्वर की आराधना करते हैं और एक दूसरे के प्रति मंगल कामना प्रकट करते हैं। वर्ष प्रतिपदा के दिन हमें अपने पिछले वर्ष की संपूर्ण घटनाओं पर विचार करना चाहिए और आगे आने वाले वर्ष के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। कोई भी कार्य योजनाबद्ध रूप से यदि किया जाए तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को हम पहले योजना बना लें और फिर उस कार्य को करें तो कार्य सफल जरूर होगा। सुरेश आगे बोल रहा है, आचार्य जी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हम लोगों का नया वर्ष है। क्या हमारे पंचांग का आरंभ इसी दिन से होता है? आचार्य जी, हाँ सुरेश भैया, हमारे भारतीय पंचांग का आरंभ संवत्सर से ही होता है। आज के दिन मंदिरों एवं घरों में पंचांग का पाठ होता है और आगामी वर्ष की विशेषताएं बताई जाती है। यह तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारा यह संवत्सर वीर विक्रमादित्य की वीरता और विजय के उपलक्ष्य में आरंभ हुआ था। आज ही ये दिन एक महापुरुष का जन्म भी हुआ था जिसका नाम डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार था। सुरेश क्या बोल रहा है? डॉक्टर हेडगेवार के संबंध में मैंने पढ़ा है आचार्य जी। उन्होंने वर्तमान भारत के एक महान संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसी को शॉर्ट में RSS बोला जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे उन्हीं का पिक्चर दिया हुआ है। RSS की स्थापना इन्होंने किया था, डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। आचार्य जी बोल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे महान संगठन का आरंभ अपनी संगठन प्रतिभा के बल पर किया। वे महान देशभक्त थे। पहले उन्होंने कांग्रेस में कार्य किया, क्रांतिकारी आंदोलन में रहे, परंतु बाद में उन्हें विश्वास हो गया कि जब तक देशभक्त एवं सच्चरित्र युवकों का सुदृढ़ संगठन नहीं बनेगा तब तक देश का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता। इस दृष्टि से डॉक्टर हेडगेवार एक महान ऋषि थे। संघ ने देश में राष्ट्रीय जागृति का महान कार्य किया है। सुरेश आगे बोल रहा है, आचार्य जी, संघ के निर्माताओं में परम पूजनीय स्वर्गीय गुरु जी का भी तो नाम आता है। मैंने उनके दर्शन किए हैं। वे कौन हैं? गुरु जी, इनके बारे में कहा जा रहा है। आचार्य सुरेश भैया, परम पूजनीय गुरु जी का पूरा नाम श्री माधव सदाशिव गोलवलकर था। वे बड़े मेधावी थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। श्रद्धा से उनके छात्र उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे। देखिए, यहाँ पे इनका पूरा नाम जो है ये है श्री माधव सदाशिव गोलवलकर। इनको शॉर्ट नाम से गुरुजी इनको कहकर पुकारते थे। बाद में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए, गुरुजी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने संघ कार्य में अपना जीवन दान कर दिया। सन 1940 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार जी के देहावसान के बाद वे ही संघ के सरसंचालक बने और निरंतर 33 वर्षों तक अपने जीवन का एक एक क्षण उन्होंने राष्ट्र की सेवा में लगा दी। इसका मतलब है कि
आरएसएस का गठन देश आज़ाद होने से पहले ही हो गया था। 1940 में उनका संस्थापक जो है हेडगेवार जी, उनका देहावसान हो गया था, तो उस समय तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। उन्होंने राष्ट्र की सेवा में लगा दिए हुए एक महान संत, विचारक एवं हिंदू धर्म तथा हिंदू संगठन के आधार स्तंभ थे। देश में संगठन का जितना कार्य उन्होंने किया कोई न कर सका। अभी कुछ वर्ष पूर्व सन 1973 ईस्वी में उन्होंने अपना नश्वर शरीर छोड़ा, परंतु उनका महान कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमर है। आज भी करोड़ों भारतवासी उनकी प्रेरणा से देशभक्ति के कार्य में लगे हुए हैं। तो ये संघ आज भी चल रहा है। तो इन्होंने जितना काम किया शायद ही कोई अभी तक किया हो, और भविष्य में कोई करेगा ये तो नहीं कहा जा सकता। 1973 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ, निधन हो गया। पेज नंबर 7 आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे, फिर भी मैं पढ़ के आपको बतला दे रहा हूँ। रमा, आचार्य जी, क्या देश की सरकार भी अपने कार्य के लिए योजनाएं बनाती है? आचार्य जी बतला रहे हैं, हाँ रमा बहन, देश के विकास के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्यों का किया जाना आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारे देश की सरकार ने ऐसी ही योजनाएं बनाई है जिन्हें हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अभी हमारे देश के स्वतंत्रता रूपी वृद्ध की आयु कुल 64 वर्ष की है। इन 64 वर्षों में यहाँ 10 पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित हो चुकी है। मतलब 10 पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। वर्तमान में 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो इस किताब जब छपा था उस समय तक होगा 11वीं, अभी तो और ज़्यादा हो गया होगा। रमेश, आचार्य जी, इन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए हैं? आचार्य, कार्य तो कई हुए रमेश भैया। अनेक नदियों पर बांधे गए, सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई, उद्योग धंधों के विकास के लिए अनेक कल कारखाने खोले गए। इस प्रकार योजनाबद्ध कार्य करके हमारे देश ने बहुमुखी प्रगति की। इसलिए तो हमारे देश ने एक बार चीन और 2 बार पाकिस्तान के आक्रमण को विफल किया। अब भारतवर्ष की गणना भी संसार के प्रगतिशील शक्तिशाली देशों में होने लगी है। पर हमें अभी बहुत से काम और करने हैं और अपने देश को संसार में सबसे आगे ले जाना है। और यह तभी संभव है जब हमारे देश के बच्चे भगवान राम और भगवान कृष्ण के समान ही वीर, बुद्धिमान और साहसी बनेंगे। रमा, आचार्य जी, भगवान राम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आचार्य जी बतला रहे हैं, रमा बहन, भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन त्रेता युग में सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नामक नगरी में हुआ था। उनके पिता राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहुत दिनों तक राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई, अतः उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के निर्देश के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम सब भाइयों में बड़े थे। जब वे बड़े हुए तो श्री विश्वामित्र मुनि उनकी वीरता की कहानियाँ सुनकर राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों तक अपने साथ रखने के लिए मांगा। विश्वामित्र मुनि के आश्रम में राम और लक्ष्मण ने उनसे धनुर्विद्या सीखी। उन दिनों दुष्ट राक्षस वन में ऋषियों को तंग करते थे और भगवान की पूजा में बाधा डालते थे। ऐसी ही एक राक्षसी ताड़का और सुबाहु राक्षस ने विश्वामित्र जी को परेशान कर रखा था। भगवान राम ने इन दोनों का वध करके वन में शांति स्थापित की। पेज नंबर 8, एक बार विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को नगर भ्रमण कराने के लिए जनकपुरी ले गए। वहाँ राजा जनक जी की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। रमा, आचार्य जी, जगत जननी सीता का जन्म किस प्रदेश में और कहाँ हुआ था? आचार्य जी बतलाते हैं, सीता जी का जन्म वर्तमान बिहार राज्य के सीतामढ़ी शहर के समीप पुनौरा ग्राम में हुआ था। राजा जनक को भूमि शोधन अभियान के क्रम में हल चलाते समय भूमि के अंदर एक घड़ा के फूटने से सीता प्राप्त हुई थी। सभी भैया बहन विस्मयकारी नेत्रों से आचार्य जी को देखते हैं। इसका मतलब विस्मयकारी आश्चर्यजनक रूप से देखने लगते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। आचार्य आगे बतलाते हैं, इस सत्र में शैक्षिक भ्रमण के समय हम लोग पुनौरा, सीतामढ़ी एवं जनकपुर धाम चलेंगे। वहीं इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाते हैं, कोई ऐसी जगह ले जाते हैं जो हमारी ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा हुआ है, सच्चाइयों से जुड़ा हुआ है। जो कहानी हम लोग सुनते हैं तो उसको प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं। सुरेश आगे बोल रहा है, आचार्य जी, स्वयंवर के आगे की कथा बताने की कृपा करें। उसके बाद क्या हुआ था ये वह जानना चाह रहा है।
आचार्य जी बतलाते हैं, राजा जनक की एक शर्त थी कि स्वयंवर के मध्य में रखे गए शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ वे सीता जी का विवाह करेंगे। सीता जी के साथ विवाह की इच्छा से बड़े बड़े राजा और राजकुमार वहां आए थे, परंतु धनुष किसी से हिल भी न सका। जब सभी वीर धनुष तोड़ने में असफल हो गए तब मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान राम उठे और उन्होंने आनंद फानन में शिव धनुष को तोड़कर टुकड़े कर दिया। राजा जनक की शर्त पूरी हुई, अतः उन्होंने सीता जी का विवाह भगवान राम के साथ कर दिया। जब भगवान राम का विवाह हो गया तब राजा दशरथ ने उन्हें राजतिलक करके राज्य देने का विचार किया, परंतु तभी मंथरा नाम की दासी ने इसमें विघ्न डाल दिया। उसने राम की सौतेली माता कैकेयी को यह कहकर भड़का दिया कि यदि राम का राजतिलक हो जाएगा तो फिर कैकेयी की कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। कैकेयी मंथरा दासी की बहकावे में आ गई और उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। एक था राम को 14 वर्षों का वनवास और दूसरा था भरत का राजतिलक। सुरेश, आचार्य जी कैकेयी ने 2 वर क्यों मांगे? आचार्य जी बतला रहे हैं, सुरेश भैया, बहुत दिनों पूर्व एक बार देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की बड़ी सहायता की थी, अतः उस समय राजा ने प्रसन्न होकर उनसे 2 वर मांगने को कहा था, परंतु उस समय कैकेयी ने कहा कि भविष्य में कभी अवसर आने पर वह अपने इच्छित वर राजा से मांग लेंगे। राजा दशरथ वचनबद्ध हो चुके थे, इसीलिए उन्हें 2 वचन देना पड़ा, 2 वर देना पड़ा। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 में दिया हुआ विद्या बोल रही है, आचार्य जी राजा दशरथ को उस समय साफ मना कर देना चाहिए था, कैकेयी उनका क्या बिगाड़ सकती थी? आचार्य जी क्या बतला रहे हैं, नहीं विद्या बहन, हम भारतीयों की यही तो विशेषता है कि वे असत्य बोलना तथा वचन से मुकरना घोर पाप समझते हैं। फिर राजा दशरथ तो राजा रघु के कुल की उत्पन्न हुए थे, राजा रघु के कुल में उत्पन्न हुए थे। उनकी तो कुल परंपरा ही यह थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अतः जब भगवान राम को माता कैकेयी को दिए वरों का पता चला तो वे तुरंत गृह त्याग वनवास लेने को प्रस्तुत हो गए। उन्हें भय था कि कहीं राजा दशरथ उनके मोह में पड़कर अपने वचनों से मुकर न जाए। भगवान राम जब वन को जाने लगे तो सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ हो लिए। राम के वियोग में अयोध्या की सारी प्रजा दुखी हो गई और राजा दशरथ तो इतने दुखी हुए कि राम के वियोग में उनके प्राण पखेरु ही उड़ गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। वन जाकर भगवान राम ने मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में कुछ दिनों तक निवास किया। इधर ननिहाल से लौटने के बाद जब भरत को भगवान राम के वनवास का पता चला तो उन्हें बड़ी गलानी हुई। अतः वे अयोध्या की जनता के साथ भगवान राम को जंगल से वापस लेने के लिए चल पड़े। चित्रकूट में दोनों भाइयों का मिलन हुआ, परंतु भरत के अनुरोध करने पर भी राम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, क्योंकि उन्हें तो पिता का वचन पूरा कर सत्य की रक्षा करनी थी। भरत को अकेले ही लौटना पड़ा। भगवान राम तब दक्षिण में नासिक के पास स्थित पंचवटी में निवास करने लगे। इन दिनों दक्षिण की जनता रावण के अत्याचारों से बड़ी त्रस्त थी। रावण को जब सीता जी की सुंदरता का समाचार मिला तो एक दिन वह पंचवटी आ पहुंचा और छल बल से सीता जी का अपहरण करके ले गया। सीता जी के वियोग में भगवान राम अत्यंत व्याकुल हो गए। दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत के निकट आए। उस पर्वत पर किष्किंधा के बाली का भाई राजा सुग्रीव अपने सचिव हनुमान के साथ रहते थे। हाँ सुरेश भैया, आपको कुछ पूछना है? सुरेश, आचार्य जी हनुमान जी के मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, पर उनके जीवन चरित्र के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। आगे पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 10 पे हैं। आचार्य जी बतला रहे हैं, राम भक्त हनुमान सुमेरु के राजा केसरी और गौतम ऋषि की पुत्री अंजना के पुत्र हैं। गौतम ऋषि की पुत्री अंजना और सुमेरु के राजा केसरी, इन दोनों के पुत्र थे। झारखंड प्रांत के गुमला जिले में अंजनी ग्राम नाम का गांव है। अंजनी वहीं की रहने वाली थी और उन्हीं के नाम पर उस ग्राम का नाम पड़ा है। इनका जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ। हनुमान बचपन से ही वीर और बुद्धिमान थे। माँ के संस्कार से राम भक्ति का प्रसाद इन्हें मिला। राम भक्ति के कारण ये योगियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। अतुलित बलशाली और परम ज्ञानी होते हुए भी ये विनम्र और निराभिमानी थे। प्रभु राम का कार्य करना ही उनका जीवन व्रत रहा। प्रभु राम और लक्ष्मण माँ सीता की खोज करते हुए किष्किंधा के ऋषिमुख पर्वत के निकट आए। वहाँ वानर जाति के परम भक्त हनुमान ने राजा सुग्रीव से
उनकी मित्रता कराई। उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलवाया। तब उन्होंने सुग्रीव, हनुमान और रावण के भाई विभीषण की सहायता से रावण की लंका पर आक्रमण किया। प्रभु राम और लक्ष्मण माँ सीता की खोज करते हुए किष्किंधा के ऋषिमुख पर्वत के निकट आए। वहाँ वानर जाति के परम भक्त हनुमान ने राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई। उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलवाया। तब उन्होंने सुग्रीव, हनुमान और रावण के भाई विभीषण की सहायता से रावण की लंका पर आक्रमण किया। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे वीर हनुमान। उन्होंने भगवान राम की सेवा में जान की बाजी लगा दी। वे समुद्र लांघ गए और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी के लिए पर्वत उठा लाए। रावण भी कम वीर नहीं था। फिर उसके समान उसका भाई कुंभकर्ण और उसका वीर पुत्र मेघनाद भी था। अतः कई दिनों तक राम रावण का भीषण संग्राम चलता रहा, परंतु अंत में भगवान राम की विजय हुई। उन्होंने समस्त राक्षसों सहित रावण का वध किया और विभीषण को राज्य सौंपकर अयोध्या लौट आए। इस बीच उनकी 14 वर्ष के वनवास की अवधि भी पूर्ण हो गई थी। अयोध्या लौटकर पेज नंबर 11। भगवान राम ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। उनका राज्य रामराज्य एक आदर्श राज्य था जिसमें सभी प्राणी सुखी थे। रामनवमी को हम भगवान राम का ही जन्मदिन मनाते हैं। अतः उनकी जन्मतिथि पर हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम उन्हीं के समान वीर बनेंगे और रावण सरीखे अत्याचारियों का नाश करेंगे। रावण के वध से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अत्याचारियों का एक न एक दिन स्वयं पतन होता है। जैसा कि जलियांवाला बाग में खून की होली खेलने वाले अंग्रेजों का पतन हुआ। मोहन, उसमें से एक स्टूडेंट कह रहा है, आचार्य जी यह जलियांवाला बाग कहाँ है? यहाँ अंग्रेजों ने खून की होली कैसे खेली? मोहन भैया, 13 अप्रैल ही वह तिथि है जिस दिन अंग्रेज सैनिकों ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों को चारों ओर से घेर कर गोलियों से भून दिया था। अतः हम इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। जलियांवाला बाग पंजाब राज्य के अमृतसर नगर के बीच में स्थित है और चारों ओर दीवारों और मकानों से घिरा है। इस बाग में रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को सायंकाल लगभग 20,000 भारतीय एकत्रित हुए थे। इसमें बच्चे, स्त्रियां और साधारण नागरिक भी सम्मिलित थे। इन दिनों भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार कठोर दमन चक्र चला रही थी। इस बीच जनरल डायर नामक एक अफसर 100 भारतीय एवं 50 ब्रिटिश सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। सभा में इकट्ठी जनता को उसने तितर बितर होने की आज्ञा दी और 30 मिनट बाद ही उन पर गोली बरसाई जाने लगी। यहाँ तक कि लोगों को भागने का अवसर भी नहीं मिला। इस प्रकार उसने शांत एवं निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई थी। गोलियों का चलना तब तक जारी रहा जब तक सभी गोलियां समाप्त न हो गई। कुल मिलाकर 1600 फायरिंग किए गए। इस प्रकार लगभग 2000 भारतीय या तो मारे गए थे या घायल होकर तड़प रहे थे। घायलों के लिए पानी पीने तक का भी प्रबंध नहीं किया गया। इस कारण अधिकांश घायल तड़प तड़प कर मर गए। वही जलियांवाला बाग का नृशंस हत्याकांड था जो सारे पंजाब में आतंक फैलाने के लिए जानबूझकर किया गया था, परंतु इस हत्याकांड ने भारतीय स्वाधीनता की अग्नि में घी का काम किया। समस्त भारत में जब इसका समाचार फैला तो चारों ओर क्षोभ की लहर दौड़ गई। इस हत्याकांड को एक बालक ने बड़े ध्यान से देखा था और मन ही मन, पेज नंबर 12, उसने कुछ संकल्प कर लिया। कालांतर में यही बालक बड़े होने पर इंग्लैंड गया और वहाँ जब जनरल डायर एक सभा में अपनी वीरता एवं भारतीयों की कायरता पर भाषण दे रहा था कि एकाएक पिस्तौल के फायर से वातावरण गूंज उठा और जनरल डायर वहीं ढेर हो गया। जनरल डायर पर फायर करने वाले इस वीर का नाम था सरदार उधम सिंह, जिसने जलियांवाला बाग के हत्याकांड का बदला ले लिया था। सरदार उधम सिंह को जनरल डायर की हत्या के लिए फांसी की सजा दी गई, जिसे उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए सहर्ष स्वीकार किया। भला कौन होगा जिसे स्वाधीनता रूपी यज्ञ में आत्मबलि देने में प्रसन्नता का अनुभव ना होता हो। रमेश आगे कहता है, आचार्य जी, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कब प्रारंभ हुआ था? इसके प्रणेता कौन थे? आचार्य जी बतला रहे हैं, रमेश भैया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इस संग्राम का उद्देश्य अंग्रेजी शासन को भारत भूमि से जड़ से उखाड़ फेंकना था। अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करके धन कमाने के उद्देश्य से आए थे। धीरे धीरे व्यापार करके
जब उन्होंने बहुत अधिक धन कमा लिया तो वे यहाँ का राज्य हड़प करने का विचार करने लगे। उन दिनों भारतवर्ष आपसी फूट और द्वेष के कारण पहले से ही कमज़ोर हो चला था। अंग्रेज़ों ने इस दुर्बलता का लाभ उठाया और धीरे धीरे चालाकी से भारत में स्थित बड़े बड़े राज्यों को एक से एक के बाद एक हड़पते चले गए। यह सब कार्य उन्होंने भारतीय सैनिकों के बल पर ही किया, परंतु सैनिकों पर भी अत्याचार की सीमा नहीं थी। उनको जबरन ईसाई बनाया जाने लगा और किसी भी सैनिक को जरा सा भी बीमार होने पर छुट्टी देने की जगह तोप से उड़ा दिया जाता था। जब अंग्रेज़ों के अत्याचार की सीमा बहुत बढ़ गई तब पेशवा राणा साहब, धुंधुपंत, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अध्यापक अजीमुल्ला खां, वीर सरदार तात्या टोपे, बिहार के राजा कुंवर सिंह आदि महान वीरों ने मिलकर ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाई। धीरे धीरे पूरे देश में क्रांति की आग फैलने लगी। क्रांति का यह संदेश गुप्त रूप से धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। विद्या कह रही है, आचार्य जी यह संदेश गुप्त रूप से कैसे भेजा जाता था? आचार्य जी बतला रहे हैं, विद्या बहन, इसके लिए 2 वस्तुएं काम में लाई गई, लाल कमल का फूल और चपाती। क्रांति के दूत लाल कमल का फूल लेकर एक छावनी से दूसरी, पेज नंबर 13, छावनी में जाते थे। वहां प्रत्येक सैनिक उस कमल के फूल को अपने हाथ में लेता और फिर एक दूसरे सैनिक के हाथ में दे देता। जो भी सैनिक इसे छूता था उसका अर्थ था कि वह 1857 की इस स्वाधीनता यज्ञ में भाग लेगा। इसी प्रकार गांव-गांव में रोटियां भेजी जाती थी। गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस रोटी का एक एक टुकड़ा खाता था और प्रतिज्ञा करता था कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध इस संग्राम में भाग लेगा। इस प्रकार पूरा देश क्रांति के लिए संगठित किया गया और यह तय किया गया कि 31 मई 1857 ईस्वी के दिन संपूर्ण देश में एक साथ ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संग्राम छेड़ दिया जाए ताकि अंग्रेजों को संभलने का अवसर भी न मिल सके। परंतु गलती से सैनिकों में विद्रोह की आग कुछ पहले 10 मई के दिन ही फूट पड़ी। राम कह रहा है, आचार्य जी क्रांति की आग सबसे पहले कहाँ फूटी? आचार्य जी बतला रहे हैं, क्रांति की आग सबसे पहले बैरकपुर की सिपाहियों की छावनी में फूटी तथा इसका श्री गणेश किया वीर मंगल पांडे ने। श्री मंगल पांडे को जब यह पता चला कि कारतूस में गाय की चर्बी मिली हुई है तो उन्होंने उसे दांत से काटने से अस्वीकार कर दिया। इस पर अंग्रेज अफसरों ने उन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा देने की आज्ञा दी, परंतु मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाता इसके पूर्व ही उन्होंने 3 अंग्रेज अफसरों को गोली से उड़ा दिया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे के इस बलिदान ने जलती आग में घी का काम किया। 10 मई को प्रातःकाल हर हर महादेव के नारे लगाते हुए भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मेरठ में खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों और गोरे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और 2000 सैनिकों की हथियारों से लैस फौज 11 मई को दिल्ली पहुंची। दिल्ली के सैनिकों ने उनका स्वागत किया। बस फिर क्या था, 16 मई को दिल्ली को ब्रिटिश शासन से आज़ाद करा लिया गया। लगभग 4.5 माह तक दिल्ली स्वतंत्र रूप से भारतीयों के अधिकार में रही। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह जफर ने इन 4 महीनों तक दिल्ली का शासन संभाला और पेज नंबर 14, वीरतापूर्वक अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, परंतु अंत में इलाही बख्श नामक एक देशद्रोही के कारण दिल्ली में भारतीय सेना की पराजय हुई। बादशाह पकड़ा गया और उसे देश निर्वासन का दंड देकर रंगून भेज दिया गया। शेर की तरह गरजते हुए बादशाह ने आखिरी वक्त अंग्रेजों को सुनाकर यह शेर कहा था, हिंदिया में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सन 1857 में अंग्रेजों के अत्याचार जब भारतीयों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ाया गया, उल्टा कर आग में जलाया गया, फांसी दी गई और गोलियों से भुना गया। इस तरह के कई अत्याचार ऐसे थे जो सोच से परे हैं। विनोद स्टूडेंट जो है कह रहा है, आचार्य जी महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, उन्होंने किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? आचार्य जी बतला रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। उनका जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत था तथा उनके पति श्री गंगाधर राव झांसी के महाराज थे। राजा साहब की मृत्यु के उपरांत अंग्रेजों ने रानी से झांसी राज्य हड़प लिया। तभी 1857 ईस्वी में समूचे देश में क्रांति की आग सुलग उठी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का देशभक्त खून खोल उठा और उन्होंने अपनी सेना को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया
8 दिनों तक रानी की सेना ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध किया, परंतु संख्या में कम होने के कारण अंततः रानी की विजय नहीं हो सकी और उन्होंने लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति पाई। उनकी देशभक्ति और वीरता की प्रशंसा अंग्रेज शासकों ने भी की और उन्हें भारत की जॉन ऑफ आर्क कहा। रानी की पराजय के उपरांत भी बाबू कुंवर सिंह, तात्या टोपे और नाना साहब मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। विद्या क्या कह रही है? आचार्य जी बाबू कुंवर सिंह के संबंध में हमें बताएं। बाबू कुंवर सिंह, आचार्य जी बतला रहे हैं, बाबू कुंवर सिंह बिहार प्रदेश के अंतर्गत जगदीशपुर रियासत के राजा थे। ये नेक, दयालु एवं प्रजा पालक थे, इसलिए वे अत्यंत जनप्रिय थे। अंग्रेज शासकों के अत्याचार से भारतीय जनता क्षुब्ध और क्रुद्ध हो उठी। भारतीय सदा से ही स्वतंत्रता प्रिय रहे हैं। नाना साहब पेशवा, उनके सेनापति तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह ने देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। पेज नंबर 15। जिस समय से राष्ट्रनायक स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे थे, उसी समय अंग्रेजों की सेना के भारतीय सिपाहियों में भी विद्रोह की ज्वाला फूटी। इस प्रकार 1857 ईस्वी का स्वतंत्र युद्ध प्रारंभ हुआ। सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। वीर कुंवर सिंह ने तात्या टोपे की ससैन्य बल सहायता की, आगरा पर कब्जा किया, पुनः आजमगढ़ में भी विजयी हुए, परंतु अंग्रेज सैनिकों की विशाल सेना ने पुनः युक्त स्थानों पर कब्जा जमा लिया और बाबू कुंवर सिंह बिठूर पहुँचे। वहाँ से वे अपने राज्य जगदीशपुर के मार्ग में जब तामस नदी पार कर रहे थे तो अंग्रेज के तोप का एक गोला उनके हाथ में लगा, जिससे उनका हाथ छत विछत हो गया। फिरंगियों के तोप से छत विछत अपने हाथ को अपनी तलवार से काटकर नदी में प्रवाहित कर दिया। अत्यधिक रक्तस्राव से वे अत्यंत दुर्बल हो गए और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की उम्र में भी बाबू कुंवर सिंह ने युद्ध क्षेत्र में जैसा शौर्य प्रदर्शित किया, वह युवकों के लिए अजस्र प्रेरणा का स्रोत बन गया। सुनीता, आचार्य जी तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे के बारे में यहाँ पे बतला रहे हैं आचार्य जी। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के यहाँ दान विभाग के अध्यक्ष पांडुरंग राव के सुपुत्र थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र राव था। बचपन में बाजीराव पेशवा ने इनकी वीरता पर प्रसन्न होकर इन्हें 9 रत्नों से जड़ा एक टोपी पुरस्कार में दिया था। इसी कारण इतिहास में ये तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बचपन से ही बड़े वीर और स्वाभिमानी थे। 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये प्रधान सेनापति थे। उस समय इनकी अवस्था 50 वर्ष की हो चुकी थी। तात्या टोपे ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों के साथ मिल गया था, परंतु यह तात्या टोपे की कूटनीति और वीरता का परिणाम था कि ग्वालियर का किला जीत लिया गया। इस किले को जीतकर तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। झांसी की रानी की पराजय के बाद भी तात्या टोपे ने हिम्मत नहीं हारी और वे अंग्रेजों पर छीटपुट हमले करते रहे। एक बार ये अपने मित्र शाहगंज के तालुकेदार मानसिंह के यहाँ छिपे हुए थे। इन्हें अपने मित्र पर पूरा विश्वास था, लेकिन मानसिंह ने इनके साथ विश्वासघात करके इन्हें पकड़वा दिया और अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। तात्या की मृत्यु के साथ ही 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भी समाप्त हो गया। पेज नंबर 16। मोहन कह रहा है, ओह, तो इतने देशभक्त वीरों के बलिदान सब व्यर्थ गए। आचार्य जी बोल रहे हैं, नहीं मोहन भैया, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह तो स्वतंत्रता की लड़ाई का पहला अध्याय था। मातृभूमि के स्वतंत्रता यज्ञ में पहली आहुति थी। इसके बाद तो ना जाने कितने बलिदान और होते रहे और कितनी आहुतियाँ पड़ती रही। स्वतंत्रता की अग्नि सुलगती रही। अंत में एक दिन वह भी आया जब हमारी मातृभूमि ने स्वतंत्रता की बेड़ियाँ उतार फेंकी और हम स्वतंत्र हो गए। परंतु अभी हमारी लड़ाई का आखिरी अध्याय नहीं आया। अभी तो हमें बहुत से शत्रुओं से और लड़ना है और उन पर विजय पाना है। ये शत्रु हैं अज्ञान, अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, बीमारी आदि। आओ हम इस संवाद को समाप्त करने के पूर्व संकल्प ले लें कि हम वीर बुद्धिमान बनेंगे और अपनी भारत माता को परम वैभव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाकर इनके सच्चे सपूत कहलाएंगे। भारत माता की जय। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशान होगी। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है और इसमें अभ्यास का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। जितना कम क्वेश्चन दिया हुआ है उससे कितना बड़ा ही चैप्टर है, आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, इसलिए चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और सभी का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पे मिल जाएगा।
तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।